Hi everyone, here's another day as 12th grader. Today I Harshita is going to share my last minute board tips and tricks how I will be studying और मैं कैसे पढ़ रही हूँ और मेरी लास्ट मिनट टिप स्ट्रेटजी क्या है. सो बेसिकली मेरे अभी बोर्ड्स के लिए बहुत कम दिन बचे रह गए हैं. सो आई एम ट्राइंग टू कवर अप मेरा सिलेबस हो चुका है बट देन मुझे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. अभी मेरी रिवीजन बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई है तो मुझे रिवीजन मेरी बहुत अभी ज़रूरत है मेरे को. तो फिर मैं कैसे रिवीजन करूँगी और फिर मेरे बैकलॉग्स कितने बाकी है और मेरी स्ट्रेटजी क्या है और मेरे प्री बोर्ड्स का रिजल्ट क्या आया और मेरी CUET की प्रिपरेशन ऑल द स्टफ जो भी आप लोग के दिमाग में है जो भी डाउट्स है मैं आज सारे क्लियर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट माई बैकलॉग्स. सो बेसिकली माई बैकलॉग्स बस कुछ ही चैप्टर बाकी है. जैसे मेरा एक पॉलिटिकल का एक चैप्टर बाकी है और फिर सोशियोलॉजी के हाफ एंड हाफ ऐसे करके मेरे 2 चैप्टर बाकी है. तो मेरे बैकलॉग्स ज़्यादा नहीं है सो वो तो मैं कंप्लीट कर लूँगी 1 या 2 दिन में. तो फिर वो तो मेरे कंप्लीट हो ही जाएंगे. और बाकी रहा मेरा सिलेबस तो मैंने आपको जैसे बताया क्योंकि मेरा प्री बोर्ड अभी हो चुका है और अभी प्री बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है. अभी तो रिजल्ट हमें बताया नहीं है, वो मतलब थोड़े दिन में बताएंगे. अभी 7 डेज़ में 7 डेज़ बता देंगे. और फिर मेरे बैकलॉग्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़े हैं बट वो मैं कंप्लीट कर लूँगी. और फिर सिलेबस मैंने आपको बता दिया है. और फिर मेरी स्ट्रैटेजी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अभी सबको करना चाहिए. मतलब 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे. फर्स्ट पार्ट इज जिसका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मतलब हुआ भी है तो आधा हुआ है. और सेकंड कैटेगरी जिसका सिलेबस हो चुका है. तो जिसका सिलेबस हो चुका है वो अलग पार्ट का स्टूडेंट है और जिसका सिलेबस नहीं हुआ है वो अलग कैटेगरी का स्टूडेंट है. तो मैं उनके लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी. और मैं किस कैटेगरी में आती हूँ, मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है बट ये जो मेरे 3 चैप्टर्स बाकी है वो मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी ऑलमोस्ट. तो फिर ये तो मैं मतलब सेकंड कैटेगरी में आती हूँ. तो फिर मैं फर्स्ट कैटेगरी के लिए कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं और थोड़ा टिप्स. और फिर मेरे पास एक फ्री ऐप भी है जिसके लिए हम सैम्पल पेपर लगा सकते हैं और फ्री मटेरियल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट. सो फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट कम्स इन जिसका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जिसका मतलब अगर आधा भी हुआ है या फिर नहीं हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले जो करना है वो है सिलेबस. मतलब ऐसे मत सोचो कि ये कितना लेंथी चैप्टर है, क्या होगा क्या नहीं होगा. सबसे पहले तुम वन शॉट देखो, किसी भी सब्जेक्ट का उठा के वन शॉट देखो और वो वन शॉट को कंप्लीट करो. नॉट डेट कि आधा वन शॉट दिखा है छोड़ दिया नहीं होगा मेरे से, नॉट ऑल दैट. बस एक वन शॉट देखो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए. ओनली 1 to 1.5 आवर इतना होना चाहिए. दैट्स इनफ फॉर 1 चैप्टर. क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एक चैप्टर को 6 घंटे दो या 5 घंटे दो. इतना टाइम नहीं है अभी तुम्हारे पास. तो तुम पहले मतलब ऐसे वीडियोस देखो जिसमें 1.5 an hour या फिर 2.5 an hour. दैट्स जैसे हिस्ट्री के लिए 2.5 an hour इतना सफिशिएंट है. फिर तुम्हें सेकंड स्टेप तुम्हें करना है वो है तुम्हें क्वेश्चंस देखने हैं. क्वेश्चंस जिस देखने नहीं है उन्हें तुम्हें ट्राई टू सॉल्व इट. तुमने एक पेज किया, ठीक है, तुम ऐसे भी नहीं कि वन शॉट देख रहे हो तो तुम बस देखे जा रहे हो. नो, जस्ट कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेक वन पेन एंड जो सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तुम अंडरलाइन करो और तुम समझो सर जो बोल रहे हैं. एक लाइन सर बोल रहे हैं फिर तुम देखो कि हाँ ये बुक में ये है और फिर तुम उन्हें अंडरलाइन करो. तो वो तुम्हें क्लियर रहेगा कि ये बुक में क्या लिखा है और मुझे क्या समझ में आ रहा है. तो वो तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है. और फिर सेकेंड पार्ट तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. तुम बुक्स अभी तुम्हारे पास बुक लेने का टाइम नहीं है तो फिर तुम PDFs देख सकते हो. मतलब तुम्हें एक टेलीग्राम की एक PDF प्रोवाइड करूँगी. उनमें ऑलमोस्ट सारी बुक्स के तुम्हें PDF मिल जाते हैं तो वो तुम देख सकते हो, ठीक है. और फिर तुम्हें क्वेश्चन जितने हो सकते हैं तुम उतने क्वेश्चन देखो, जितने वेराइटीज़ क्वेश्चन हो सकते हैं. क्योंकि जितने तुम क्वेश्चन देखोगे उतना ही तुम्हारा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा. और तुम जिस क्वेश्चन में देखो उन्हें तुम ट्राई टू सॉल्व इट. मतलब तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि इसका आंसर होगा क्या, जो मैंने पढ़ा है वहीं से ये क्वेश्चन है या कहाँ से है. ये तो मैं तुम्हें टिप्स बताती हूँ. तुम जैसे एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो फिर उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन ढूंढो और या फिर तुम खुद फ्रेम कर दो एक क्वेश्चन और फिर तुम यहाँ पे लिख दो. तो वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. जब तुम बुक को पढ़ोगे तो तुम्हारे को वापस याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इससे है. तो विच विल बी वेरी हेल्पफुल. तो ये हो गया जो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है. और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन जो जितना करोगे और जितना मतलब तुम जितनी बार रिवाइज करोगे, ऐसे नहीं बस ऐसे देख रहे हो, मतलब हाँ कि थोड़ा रिवाइज ऐसे थोड़ा सिंसियर वे में करो कि हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. बस ऐसे नहीं खोल के बैठ जाओ, नहीं. रिवाइज करो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो. तो तुम उसको रिवाइज करो अच्छे से और फिर तुम सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दो. ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर ही देते हो अभी तो. मतलब जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट किया उनका अलग बात है बट देन जिसका हो चुका होता है वो सैम्पल पेपर स्टार्ट कर देता है. तो विच विल बी वेरी हेल्पफुल. तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो. एंड वन ऐप इज जो एकदम फ्री सैम्पल पेपर प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द सेट्स. 2026 से 2026 का 7 या 8 सेट्स आते हैं तो वो सारे प्रोवाइड करता है. और जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी सारे प्रोवाइड करते हैं. तो आई विल बी दिस इज़ द ऐप. और ये वाला ऐप जो है ये बहुत हेल्पफुल है. मैंने भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं. मैंने पूरे तो नहीं किए बट मैंने कर लिए थोड़े थोड़े. तो विच इज़ वेरी हेल्पफुल. यू कैन ट्राई दिस. और फिर मेरी CUET प्रिपरेशन, द सेकेंड क्वेश्चन विच द मोस्ट इज
आस्किंग लाइक माई CUT प्रिपरेशन। तो मैंने CUT प्रिपरेशन तो अभी कुछ भी नहीं किया है, लिटरली नथिंग। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं अभी बस मेरा अभी प्री बोर्ड हुआ है तो मैं प्री बोर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, और फिर अभी मेरा प्री बोर्ड खत्म होते ही अभी जस्ट 20 days आफ्टर माई सेकंड प्री बोर्ड विल स्टार्ट, एंड उसके साथ मेरे प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो फिर मैं वो प्रैक्टिकल्स को मतलब प्रैक्टिकल के भी पढ़ना पड़ता है, तो फिर वो प्रैक्टिकल्स करूँगी और फिर मेरा क्या होगा देखते हैं अभी। लाइक CUT प्रिपरेशन तो मेरा अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट किया नहीं है, वो मैं मतलब मैं सोच रही हूँ बोर्ड्स के बाद ही करूँगी, तो ऐसा है। और फिर मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट, तो मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, विच विल बी डिक्लेयरिंग लाइक 7 days के बाद तो 7 days के बाद जब आएगा तो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। और देखो अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड यू कैन डू इट। आई नो यू वेरी वेल, यू कैन डू इट। और मतलब ऐसा है कि कॉन्सिस्टेंट रहना बस, क्योंकि एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सिस्टेंट। अगर तुम कॉन्सिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारा नहीं होने वाला। और ऐसे मत सोचो, पढ़ाई को बर्डन मत लो, बस जस्ट कर लो और तुम रिजल्ट का टेंशन मत लो, हो जाएगा सब। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।